यहाँ पर पॉलिटिक्स को कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक है और इस बुक का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें यहाँ पर पहले ही चैप्टर में पहले ही टॉपिक है व्हाट इज पॉलिटिक्स। तो जैसे ही आप इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करोगे तो इसमें शुरू में बताया गया है कि पॉलिटिक्स के बारे में लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। अगर आप पॉलिटिशियन से पूछोगे कि पॉलिटिक्स क्या है तो वे पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स नहीं बोलते हैं। वे क्या बोलते हैं कि ये पब्लिक सर्विस है, यानी कि जनता की सेवा है। वो पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे समाज में पॉलिटिक्स के बारे में जो है निगेटिव धारणाएं बनी हुई है। तो इसलिए जो राजनेता जो होते हैं या पॉलिटिशियन जो होते हैं वो पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स नहीं बोलते। क्या बोलते हैं कि पब्लिक सर्विस है। और वहीं अगर आप लोगों से पूछे लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में क्या धारणा है तो बहुत सी धारणाएं आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि जो पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन करते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वो पॉलिटिक्स है। या एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाना, ये पॉलिटिक्स है। या गलत वादे करना, ये पॉलिटिक्स है। इसमें बहुत सी चीजें आपको यहाँ पर इस टॉपिक में देखने को मिलेगी जो लोगों की अलग अलग धारणाएं बनी हुई है पॉलिटिक्स के बारे में। तो जब यहाँ पर ये गलत धारणाएं बनती है तो लोगों को आपको ये कहते सुना होगा कि मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखता, इसलिए मैं पॉलिटिक्स से दूर रहता हूँ। ठीक है, इवन जो बिजनेसमैन है वो भी पॉलिटिक्स को ब्लेम करते हैं। और आपने देखा होगा यही बिजनेसमैन है जो पॉलिटिक्स को फंडिंग करते हैं। तो अलग अलग तरीके से पॉलिटिक्स को सब अपनी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। बट बात यह है कि पॉलिटिक्स एक्चुअल में है क्या, वो आगे बताया गया है। तो इससे पहले आपको आगे पॉलिटिक्स के बारे में पता चले कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बोला है। उन्होंने बोला है कि पॉलिटिक्स एनवेलप्स अस लाइक ए कोइल्स ऑफ ए स्नेक एंड देयर इज नो अदर वे आउट बट डू रेस्टल विद इट। यानी कि इसका मतलब यहाँ पर यह है कि पॉलिटिक्स से जो है आप दूर नहीं रह सकते, यानी कि आप पॉलिटिक्स से बच नहीं सकते, बजाय कि आपको इसके साथ ही संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि पॉलिटिक्स ने हमारे समाज को सांप की कुंडली की तरह जकड़ कर रखा है। जैसे सांप किसी को जकड़ लेता है ना, इसी तरीके से जो है हमारे समाज को पॉलिटिक्स ने जकड़ रखा है। ये जो है पॉलिटिक्स के बारे में महात्मा गांधी की सोच है और उनकी ये कोट भी है। ठीक है, मेनली जो है पॉलिटिक्स का फोकस गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है कि गवर्नमेंट कैसे जो है फॉर्म होती है और वो कैसे फंक्शन करती है। ठीक है, अगर आपको मैं क्रक्स बताऊं पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, देखो जो भी गवर्नमेंट करती है वो सब पॉलिटिक्स ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अच्छे के लिए करती है, बुरे के लिए करती है। ठीक है, जैसे कि अगर गवर्नमेंट अच्छी अच्छी पॉलिसी बनाए जिससे लोगों का सुधार हो, लोगों की लाइफ चेंज हो, तो वो गुड पॉलिटिक्स की कैटेगरी में आता है। हालांकि वो भी पॉलिटिक्स ही है, बस सिर्फ फर्क इतना है कि वो अच्छी पॉलिटिक्स है। अगर गवर्नमेंट इनएफिशिएंट और करप्ट है, ठीक है, जिससे लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है, तो इससे पता चलता है अगर मानने की बात है गवर्नमेंट जो है वायलेंस को अलाउ करती है, दंगे वगैरह को, तो इससे जो है मार्केट क्लोज रहती है, स्कूल बंद रहते हैं। अगर कोई बीमार है वो हॉस्पिटल टाइम नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जो है निगेटिव पॉलिटिक्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर पॉलिटिक्स दो तरीके से होती है, एक अच्छी पॉलिटिक्स और एक गुड वो बैड पॉलिटिक्स। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट करती है वह सभी पॉलिटिक्स